11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर धमतरी के प्रोफेसर पंकज जैन को मिला चौथी बार सम्मान। उनके जागरूकता अभियान के तहत किए गए कार्यों को जिला प्रशासन ने सराहा। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां चौथी बार धमतरी के युवा प्रोफेसर पंकज जैन को स्वीप अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 7,000 रुपए चेक के माध्यम से प्रोफेसर को दिए गए। ये चौथी बार है जहां एक ही व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें पुरस्कार के पीछे प्रोफेसर और पूरी टीम की मेहनत छुपी है। हमने इस विषय को लेकर प्रोफेसर पंकज से एक मुलाकात की और उनसे धमतरी में नशा और उनके परिणाम और सुझाव भी लिए। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पंकज, जिन्हें स्वीप के तहत लगातार 4 बार इन्हें एक सम्मान से नवाजा गया है। आज इन्हें चौथी बार ये पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, मैं प्रोफेसर पंकज जैन, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे मतदाता जागरूकता स्वीप के क्षेत्र में लगातार चौथी बार बेस्ट प्रोफेसर नोडल अधिकारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतदाता जागरूकता जो स्वीप है उसमें जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है, जिसके तहत ऐसे छात्र छात्राएं या ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान न केवल ऑफलाइन वरन ऑनलाइन भी चलाया जाता है। मेरे द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने अभियान, मतदाता जागरूकता संपर्क अभियान न केवल अपने महाविद्यालय में वरन जिला स्तर पर और NSS के गोद ग्राम में भी चलाया गया, जिसके तहत ही मुझे 2018 में, 2019 में, 2020 में और आज फिर पुनः 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बेस्ट नोडल अधिकारी प्राध्यापक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है वो मुख्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार और जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी और स्वीप नोडल अधिकारी धमतरी के द्वारा अनुशंसित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जिले से एक प्रोफेसर का चयन किया जाता है जिसको बेस्ट नोडल अधिकारी के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो मेरे लिए, ये महाविद्यालय के लिए और पूरे जिले के लिए गर्व की बात है कि मेरा चयन न केवल 1 बार 2 बार वरन लगातार 4 साल तक किया गया और चारों साल मुझे 7,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर साहब, आप बहुत ही युवा हैं और अनुभवी प्रोफेसर भी हैं, लेकिन आप इतने अनुभव, आपके पास थोड़ा अनुभव तो कम ही है, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसा काम कैसे कर पाया है? मुझे लगता है कि आपको यदि कोई प्रभार मिला है तो उस प्रभार में आपको पूरी जी जान लगा देना चाहिए। मैं पूर्व महाविद्यालय के जो प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे थे, उनके द्वारा जो मुझे प्रभार दिया गया, मैंने उस प्रभार का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। और अभी हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य की भूमिका निभा रही है डॉक्टर श्रीदेवी चौबे, उन्होंने भी मुझे स्वीप के प्रभार दिया और स्वीप के प्रभार जो मुझे मिला, साथ साथ महाविद्यालय में अन्य भी मेरे पास बहुत सारे प्रभार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो दायित्व तो आपको सौंपा जाए उस पर आपको खरा उतरना चाहिए। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन किया और नए मतदाता के साथ साथ जन सामान्य को भी मैं लगातार प्रेरित करते रहा कि न केवल आप स्वयं मतदान करें वरन अन्य सभी लोगों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करें। तो इसी जज्बे, इसी हौसले के साथ मैंने अपने कार्य को किया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों का मुझे भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। जैसा कि आप पूरे जिले में घूमते हैं, आज मेरा एक सवाल हटके है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 4 साल तक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी भी रहा, जिसमें हम लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाते रहते हैं। जब हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं तो गोद गाँव में हम लोग जाते थे, पहले लोहरसी, खरतुली गए, इसी तरह हम लोग तेलिन सत्ती, अर्जुनी और पोटियाडी, ये 5 गाँव में लगातार हम लोग जाते रहे और हम लोग ने नशा मुक्ति अभियान वहाँ चलाया कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहिए, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो। आज का युवा वर्ग जो लगातार नशे की चपेट में आ रहा है,
हम लोगों ने सभी स्वयंसेवकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता के माध्यम से और डेमो दिखाकर हम लगातार हम लोगों को संपर्क किए और नशा मुक्ति के लिए हम लोगों को जागरूक किए कि नशे की चपेट से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, वो नशा मुक्ति के जागरण करना या जागृत करना वो तो एकदम अलग विषय है। आज का जो धमतरी है उसे आप कैसे देखते हैं? आज के धमतरी के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो यदि अन्य जिले से तुलना की जाए तो धमतरी की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग धमतरी में रेड क्रॉस के माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाते रहे। जैसे अभी कोरोना अभियान भी चला, स्वच्छ भारत में भी धमतरी को अपना एक रैंकिंग प्राप्त हुआ। तो यद्यपि नशा मुक्ति आज भी हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति है, धमतरी का युवा वर्ग नशे की चपेट में है, लेकिन मुझे लगता है कि धमतरी में नशा मुक्ति के क्षेत्र में ये जो अभियान चल रहा है वो वास्तव में सफल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार यदि सभी संस्था के सहयोग से या रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से यदि ये अभियान चलता रहा तो निश्चित रूप से धमतरी में हम नशा मुक्ति या नशे की प्रवृत्ति को काफी हद तक कम कर सकेंगे। बीते दिनों देखा गया है कि लगातार जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल 19 साल के हैं वो बटंची चाकू लेकर निकल रहे थे। कहीं सोल्यूशन सूंघने का मामला सामने आया, कहीं कुछ दवाइयां ले गई नशे के लिए। तो इस विषय में शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप एक अनुभव के हिसाब से शेयर कर सकते हैं? इसके लिए भी मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को एक टीम का गठन करना चाहिए और रेड क्रॉस के जो प्रभारी हैं उनको दायित्व सौंपना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनको बिल्कुल नशे की प्रवृत्ति से दूर रखो। और इसी उद्देश्य से रेड क्रॉस में अभी येलो स्काई अभी एक सेल आया, इसमें तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का एक लक्ष्य रखा गया, जो हमने भी अपने महाविद्यालय में एक येलो लाइन खींचा, येलो कैंपेन चलाया गया और उसमें हमने महाविद्यालय की जो 100 मीटर की परिधि में लाइन खींचकर सबको संदेश दिया कि हमारा महाविद्यालय पूरी तरह नशे से मुक्त है। तो शासन प्रशासन को निश्चित रूप से रेड क्रॉस की टीम बनाना चाहिए और टीम बनाकर दायित्व सौंपना चाहिए ताकि इस नशे की प्रवृत्ति को रोका जा सके और उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। आज मतदाता जागृति दिवस है, तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें? आज 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे देश के भावी मतदाता हैं या हमारे देश के जो नए मतदाता हैं, वे जैसे ही 18 वर्ष की आयु के हो जाएं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए यदि आप ऑफलाइन नाम जुड़वाना चाहते हैं तो प्रपत्र 6 है, और ऑनलाइन यदि जो नाम जुड़वाना चाहते हैं तो एनवीएसपी की पोर्टल है या वोटर हेल्पलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से आप अपना नाम जुड़ा सकते हैं। और अभी तो एक बहुत ही अच्छा पहल निर्वाचन आयोग ने किया है, जो एक ऐप लॉन्च किया है, ऑनलाइन, जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी आप अपना मतदाता कार्ड को बना सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखें। तो आपने देखा कि हमारे बीच प्रोफेसर पंकज हैं, जो युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं और उन्होंने मतदाता जागृति के लिए बहुत से काम किए हैं और उन्हें लगातार जो है राज्य सरकार से, प्रशासन, जिला प्रशासन से सम्मान मिला है। और ये आप देख ही पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात कितनी बेबाकी से रखी है। और आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करते हैं कि मताधिकार एक आपका बहुत बड़ा अधिकार है, उसे वंचित ना हो और अपना नाम रजिस्टर आज ही करवाएं। अपने सहयोगी अमित के साथ राजू दीवान, ग्रैंड न्यूज धमतरी।